हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉक अलोन स्टडीज़। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स के टैट के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग टैट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। First question is the presence of specific features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called as. Options are adaptation, regulation, migration, none of the above. Option A is the right answer, adaptation. Next question is small changes that takes place in the body of a single organism over short periods to overcome small problems due to changes in the surroundings are called. Options are adaptation, acclimatization, regulation, none of the above. Option B is the right answer, acclimatization. Next question is photosynthesis in desert plants is carried out by. Options are leaves, spines, stems. Photosynthesis is absent in these plants. Option C is the right answer, stems. Next question is the largest isolated single cell is. Options are nerve cell, egg of an ostrich, bacteria, ovule of cycas. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओब्यूल ऑफ साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम्स। तो स्टेटमेंट्स हैं द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम translate the RNA into proteins. The two subunits of prokaryotic ribosomes together form 6DS. Prokaryotic ribosomes are about 50 nanometer in size. Bacterial ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. तो जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शंस हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ जो स्टेटमेंट है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस एज दे पोजेस। ऑप्शंस है डीएनए, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए प्लस राइबोसोम्स और प्रोटीन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज nucleolus is the chief site for synthesis of. Option A is the right answer, ribosomal RNA. Next question is conversion of milk into curd is carried out by. Option B is the right answer, lactic acid bacteria. The next question है the viral disease is. Options हैं अमीबाइसिस, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, डिप्थीरिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्मॉल पॉक्स जो है वो एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है फ्लू इज कॉज्ड बाय। ऑप्शंस हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वायरस। फ्लू जो है वो वायरस कॉज करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइज्ड बाय ट्रिपल एंटीजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टाइफॉइड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैरेट। कैरेट जो है वो बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का। नेक्स्ट है विच पेयरिंग इज नॉट करेक्ट। थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी इज related to rickets, niacin is related to pellagra, vitamin K is related to sterility. तो इस
जो 3 ऑप्शंस हैं इनकी पेयरिंग सही है फर्स्ट 3 की, और जो ऑप्शन डी है ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। विटामिन के इज नॉट रिलेटेड विद स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन आर फूड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए is responsible for night blindness. Next है अमरबेल कस्क्यूटा is an example of। कस्क्यूटा जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? पैरासाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंसेक्टिबोरस प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल डेफिशिएंट इन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। इंसेक्टिबोरस प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में जो है वो फ्लरिश करते हैं। नेक्स्ट है लाइट ट्रैपिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम सन इज मेनली एसोसिएटेड विद। तो हमारे ऑप्शंस हैं राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विंटर। राबी क्रॉप्स जो है वो विंटर में ग्रो की जाती हैं। 2,4-D इज अ। ऑप्शंस है केमिकल फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और मैन्योर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2,4-D इज अ पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम बिकम्स। ऑप्शंस है ऑब्लिक, डोम शेप्ड, फ्लैटन, नॉर्मल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, flattened. Next question is how much amount of air can be inspired or expired by man during normal breathing? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन लीड्स टू इंक्रीज इन एसिडिक नेचर। दिस इज। ऑप्शंस है बोहर्स इफेक्ट, हैम्बर्गर फिनोमिना, क्लोराइड शिफ्ट, हेल्डेन इफेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हेल्डेन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लंग्स आर एनक्लोज्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड। ऑप्शंस है पेरिकार्डियम, प्लूरा, एंडोकार्डियम, एंडोथीलियम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, the lungs are enclosed by a double-layered membrane called pleura. Next question is myogenic heart is not present in which of the following? Options है man, lemurus, frog, mussel. तो option B is the right answer. Next question is AB node in the heart of man is. Options are pacemaker, pace setter, Purkinje fiber, bundle of His. तो option B is the right answer, pace setter. AB node in the heart of man is a pace setter. Next question is the cause of guttation is mainly due to. Options are root pressure, osmosis, transpiration pull, cohesive forces. तो option A is the right answer, root pressure. Next question is translocation of carbohydrates occur as. Options are glucose, fructose, maltose, sucrose. तो option D is the right answer, sucrose. Next question is reptiles and birds are. Option A is the right answer, यूरिकोटेलिक। जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। Next question is ornithine cycle is concerned with the production of. Option D is the right answer. Ornithine cycle जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ यूरिया।
Next question is number of vertebrae in vertebral column of frog is. Option B is the right answer, 10. Next question is gliding joint is present in. Option C is the right answer, in between the pre-zygapophysis and post-zygapophysis of vertebrae column and bones of a palm and sole. Next question is number of vertebrae in human skeleton is. Option C is the right answer, 33. Next question is tunica albuginea is the covering of. Options हैं liver, spleen, testes, lungs. तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो टेस्टिस की कवरिंग होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है फर्टिलाइजिन इज अ. फर्टिलाइजिन क्या है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. फर्टिलाइजिन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 pollen grains is. Option A is the right answer, 25. Next question is number of nuclei present in a common embryo sac are. Option B is the right answer, 8. Next है sewage water is purified for recycling by the action of. Options है protozoans, microorganisms, plants and light, fish. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माइक्रोऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट है प्लांट्स आर नोन एज प्योरीफायर ऑफ एयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ. ऑप्शंस है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, डेजिकेशन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेक्सॉन facing an extremely of extinction in the wildlife in the immediate future is called. Options है critical endangered, endangered, vulnerable, extinct in wild. ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा critical endangered. In 1984, the Bhopal gas tragedy took place because MIC. Option C is the right answer. MIC reacted with the water. तो 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो किस वजह से हुई थी, जो MIC थी वो रिएक्ट कर गई थी वाटर के साथ. नेक्स्ट है साउंड बिकम्स हैजार्डस नॉइस पोल्यूशन एट लेवल अबव. ऑप्शन है 30 डेसिबल, 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, 120 डेसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेरेब्रम कंट्रोल. ऑप्शंस है विजन, स्पीच, हियरिंग, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. सेरेब्रम जो है वो इन सभी को कंट्रोल करता है, विजन, स्पीच और हियरिंग को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एरिया ऑफ द रेटिना विच डज नॉट हैव रॉड्स एंड कोन्स आर. ऑप्शंस है येलो स्पॉट, रेड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट और ब्लू स्पॉट. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्लाइंड स्पॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड. इनमें से कौन सी ग्लैंड नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किडनी. किडनी को छोड़ के बाकी सारी जो है वो ग्लैंड्स हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हार्ट बीट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एड्रेनलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हार्ट बीट. नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन brain, neck, scrotum, on the top of kidneys. तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, ऑन टॉप ऑफ द किडनीज. नेक्स्ट है नेम द फाइलम
in which the vascular, respiratory and excretory organs are absent? Options है Annelida, Platyhelminthes, Porphyra, Aschelminthes. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, Porphyra. नेक्स्ट है Fisciola hepatica is a. Options are endoparasite, free living, ectoparasite, both B and C. तो ऑप्शन A is the right answer. Fisciola hepatica is an endoparasite. Next है the biggest phylum with reference to number of species. Options है Arthropoda, Chordata, Platyhelminthes, Protozoa. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो अर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं. नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. असिलोमेट, स्पाइनी एंड मरीन. नेक्स्ट है गिल कवर इज एब्सेंट इन. ऑप्शन है शार्क, लेबियो, सैल्मन, ऑल बोनी फिश. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शार्क. नेक्स्ट है हेयरलेस मैमल्स आर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिटेशियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रस्कस स्टेम इज मॉडिफाइड टू. ऑप्शंस है फाइलोक्लेट, क्लेडोड, पेटियोल, टेंड्रिल्स. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लेडोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड इन. ऑप्शंस आर पेटियोल एंड इंटरनोड, रूट, स्टेम टिप, लेटेक्स. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पेटियोल एंड इंटरनोड. नेक्स्ट है कैस्पीरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंडोडर्मिस. कैस्पीरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन एंडोडर्मिस. नेक्स्ट है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डीएनए विद अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट्स विद स्टिकी एंड्स. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. डीएनए लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज. नेक्स्ट है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन. Option B is the right answer. Hybridoma technology has been successfully used in synthesis of monoclonal antibodies. तो ये थे बायोलॉजी सेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स.